अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट, चूँकि आपने इससे पहले जो है ये हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पढ़ रहे हैं और उसका लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 में आपने यहाँ पे ये 5 में ये देखा था कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होता है माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। तो इसका हमें क्या फ़ायदा होता है और फंक्शन को हम कैसे हैंडल करते हैं। स्टूडेंट देखें, यहाँ पे हमने एक वर्ड भी लिखा था इम्प्लिसिट फंक्शन। इन केस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन आप अगर यहाँ पे फोकस करें तो हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि आपको कहा जाता है कि टेजेंट फाइंड करें। किस पे? फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेजेंट। टेजेंट की स्लोप फाइंड करनी है। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे पास यानी कि डेरिवेटिव हमारे किस काम आता है। एक तो हमें इससे ये पता चलता है कि डेरिवेटिव का हमारी लाइफ में क्या असरअंदाज होता है, और दूसरे नंबर पे ये भी होता है कि आपको फंक्शन कितनी तरह के होते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में डीपली डिस्कस नहीं किया था, यहाँ मैं कर देता हूँ। इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंस भी आपको समझ आ जाना है। तो सबसे पहली बात ये कि आपको एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात पूछी जा सकती है इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन। और दूसरे नंबर पे ये कि आपको ये क्वेश्चन जो है आपको कहा जाएगा कि आप स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू अ हाइपरबोला फाइंड करें। और यहाँ पे हाइपरबोला ज़रूरी नहीं है, यानी अदर सवाल भी यहाँ पे आ सकता है। तो पहले तो हम यहाँ पे आते हैं। अक्सर स्टूडेंट के जहन में ये होता है कि हम नाम लेते हैं, जैसे हाइपरबोला का नाम लेते हैं तो स्टूडेंट तो पहले ही परेशान हो जाता है कि यार ये हाइपरबोला पता नहीं कहाँ से आ गया। तो स्टूडेंट एक कोनिक की एक सीरीज़ जो कि आप एजुकेशन फॉर ऑल से देख सकते हैं, वहाँ से आप आसानी से इस सेक्शन को भी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप इससे परेशान ना हो, इसका ना भी इल्म है, आपको कुछ पता भी नहीं है तो फिर भी हमें कोई इशू नहीं है। हमारा कंसर्न दो ख़ास पॉइंट समझने से है। वो ये पॉइंट है कि स्टूडेंट देखें, एक सवाल है, जैसे मुझे किसी ने कहा कि 2xy प्लस 3x², ये मुझे किसी ने दे दिया और कहा इक्वल टू 0 है। तो मुझे ये पता है कि ये जो फंक्शन है ये एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट मीन के इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, जुदा कर सकते हैं। किसको? x और y को। वो कैसे? यहाँ से मैं लिखता हूँ 2xy इक्वल टू माइनस 3x², और यहाँ से बनेगा y इक्वल टू माइनस 3x² ओवर 2x। तो यहाँ से देखें तो y इज इक्वल टू माइनस 3/2 इंटू एक्स। तो ये देखिए, ये फंक्शन जो है ये क्या हो गया है? सेपरेट हो गया है x और y में। ऐसे फंक्शन को हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इम्प्लिसिट की जगह उसको एक्सप्लिसिट पढ़ते हैं। लेकिन अगर फंक्शन ऐसा आ जाए जिसमें x और y को एक दूसरे से जुदा ना कर सकें तो वहाँ हमारे लिए एक इशू प्रोड्यूस हो जाता है। वो इशू क्या होता है कि हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है, अब इसका डेरिवेटिव लेना बहुत आसान है। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाला जा सकता है, तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हम इस तरीके से करें पार्शियल डेरिवेटिव से। लेकिन अब ये कि ये जो है हमें यानी यहाँ से हमें कहा जाए कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द हाइपरबोला के जाए ये वाला दिया होता तो हम तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, यानी डेरिवेटिव लेने को स्लोप कहते हैं। तो यानी इसका डेरिवेटिव तो हम ले सकते हैं। तो अब हमारे पास ये है, जैसे इसकी स्लोप निकालनी है तो हमें पता है इसका डेरिवेटिव लेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3/2, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये जो स्लोप निकली है ये किसी भी फंक्शन की स्लोप निकल आई है डी वाई बाई डी एक्स, यानी इसकी हमने स्लोप निकाल ली है। लेकिन स्टूडेंट अब हमारे पास ये कि याद रखें कि डेरिवेटिव से आप क्या क्या फाइंड करते हैं। नंबर 1 स्लोप फाइंड करते हैं, और स्लोप जो होती है ये आपने यहाँ पे निकाली। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो वर्ड है इम्प्लिसिट, ये क्यों लिखा गया है और इसकी क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे इसको देख लें, इम्प्लिसिट को देखें तो यहाँ पे मुझे एक फंक्शन दे दिया गया है xy प्लस y क्यूब अंडर रूट x प्लस x इक्वल टू 0। ये मुझे एक फंक्शन दे दिया गया है। अब स्टूडेंट देखेंगे तो क्या मैं यहाँ से y को सेपरेट कर सकता हूँ, y वाली टर्म्स को सेपरेट कर सकता हूँ। अगर मैं इनको सेपरेट, मुझे नहीं पता, होप सो कि शायद हो भी रही हो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से शायद यहाँ से x कॉमन आ रहा है, मैं यहाँ पे +1 लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ से x को मैं ये कह रहा हूँ कि सेपरेट नहीं कर सकता। मुझे फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा कि मैं x को यहाँ से सेपरेट कर पाऊँ, लेकिन अगर हो रहा हो तो
तो आप उसे देख सकते हैं। लेकिन ये कि मेरा जो मैसेज है आपको ये समझाना है कि इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो अब मैं चूँकि यहाँ से x और y को सेपरेट नहीं कर पा रहा, मैं अगर चाहूँ भी तो y की वैल्यू यहाँ से मुझसे सेपरेट ही नहीं निकल रही, तो ये फंक्शन जो है इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब इस फंक्शन की स्लोप फाइंड करने के लिए मुझे dy/dx चाहिए। तो अब मुझे प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ मुझे f(x, y) तो पता है, लेकिन मैं इससे डेरिवेटिव नहीं निकाल पा रहा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसका यूज़ करूँगा, dy/dx निकालूंगा, जो क्या होगा -fx/fy। ये चीज़ जब मैं कैलकुलेट कर लूँगा, जो आंसर आएगा वो स्लोप निकल आएगी और वहाँ पे एक पॉइंट दिया होगा, वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लेट्स हम इसको स्टार्ट करते हैं आपके इस क्वेश्चन को यहाँ से कि हम करने क्या जा रहे हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन गिवन है, हमें पता है कि ये फंक्शन जो है, ये जो गिवन क्वेश्चन है ये इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट मीन यहाँ से y की वैल्यू को सेपरेट नहीं किया जा सकता। सो हमें पता है कि हम इस फंक्शन को नाम दे देते हैं f(x,y) का, और इसको ऐसे लिखेंगे x² - 4xy - 3y का स्क्वायर, और ये 9 इधर आ जाएगा और -9। तो ये हमारे पास f(x,y) है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ से f(x) निकालना है। f(x) यानी x के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास 2x, और यहाँ पे आ जाएगा -4y, यानी विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहा हूँ, और यहाँ पे ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, 0 हो जाएंगे। f(x) निकाल लिया। अब मुझे निकालना है fy। अब y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूँ तो ये टर्म 0 है, तो यहाँ आ जाएगा -4, और साथ में आ जाएगा चूँकि y के रिस्पेक्ट से यहाँ x आ जाएगा, और यहाँ पे -9y आ जाएगा, और ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से fy और f(x) और y दोनों हमने निकाल लिए हैं। अब हमने क्या करना है, अपना dy/dx निकालते हैं। dy/dx इक्वल होता है, ऊपर लिखेंगे माइनस के साथ, माइनस डाल के 2x - 4y डिवाइडेड बाई -4x - 9y। अब स्टूडेंट ये जो वैल्यू निकली है, हमें पता है इसकी स्लोप निकालनी है एट पॉइंट 2 - 1 पे, तो अब यहाँ लिख देंगे dy/dx एट पॉइंट 2 - 1। ये जब यहाँ पुट किया, x की जगह पुट करना है 2 और y की जगह -1, तो ये हमारा क्वेश्चन बनेगा 2 × 2 -4 × -1 और नीचे जाके तो -4 × 2 -9 × -1। ये हमने x y की वैल्यू पुट की, ये हमारे पास रिजल्ट देगा माइनस, और ऊपर है 4 + 4। यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आ रही है 4 है +4 है, मैंने जो वैल्यू यूज़ की है ठीक की हुई है, और डिवाइडेड बाई मेरे पास वैल्यू आ रही है -8 और यहाँ पे +9। तो ये वैल्यू मेरे पास निकली है। मैं एक दफ़ा फिर इस क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ। मैंने जो डेरिवेटिव लिया है fx जो है वो आ गया 2x, और विद रिस्पेक्ट टू x जब डेरिवेटिव लिया तो 4y, और फिर मैंने विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लिया तो इसका आंसर आता है 4x, और साथ में -9 ये शुरू में आएगा जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, 3 × 2 = 6, और यहाँ पे y आ गया। ये वैल्यू उठा के तो मैंने सब्स्टिट्यूट करनी है कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू रखी है 2x - 4y, और नीचे आ जाएगा -4x - 9y। मैंने x की जगह सब्स्टिट्यूट कर लिया है 2, तो यहाँ आ गया 4, और y की जगह मैंने पुट किया है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा +4। ठीक हो गया। तो जब ये मेरे पास वैल्यू आ गई है तो मैंने इन वैल्यूज़ को लिख लिया, -8, और नीचे आ जाएगा मेरे पास टोटल वैल्यू जो है, नीचे वैल्यू आ जाएगी 1। तो 1 वैल्यू आ गई, तो ये -8/1 मेरे पास जो वैल्यू इसकी निकली है एट टू 1 पे।